किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख सकती है, मगर आंख के अंदर कुछ गिर जाए तो उसे दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही इंसान दुनिया की हर बुराई को, हर कमी को देख लेता है, मगर खुद की बुराई, खुद की कमी उसे कभी नहीं दिखाई देती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बादशाह की, जिन्हें अपने कुत्ते से बड़ा प्यार था। लोग कहा करते थे, मिसाल दिया करते थे कि अगर आपको जानवरों से प्यार करना सीखना है तो बादशाह से सीखिए। उसी राज्य की प्रजा में से, जनता में से कुछ लोग बुराई करते थे कि कैसा बादशाह है, हमेशा अपने डॉग को साथ में रखता है, हमेशा अपने कुत्ते को साथ लेकर के जाता है, शाही तरीके से उसे रखता है, उस पर इतना खर्चा करता है जितना हम पर नहीं करता है। काश हमने कुत्ते के रूप में जन्म लिया होता तो हमें भी वो सुख सुविधाएं मिल गई होती। तरह तरह की बातें होती थी, लेकिन बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस कुत्ते से उसको बेहद बेइंतहा मोहब्बत थी। वो हमेशा उसे अपने पास रखता था, दरबार में जाता था तो साथ ले जाता था, पॉलिटिकल मीटिंग करता था, किसी दूसरे राज्य के बादशाह से मिलने जाता था, साथ ले जाता था। एक बार दूसरे राज्य के बादशाह के पास मुलाकात के लिए जाना था, समुद्री रास्ता था, नाव में सवार हुआ, अपने साथ में कुछ सैनिक ले गया, कुछ मंत्री को लेकर के गया। उसी नाव में कुछ पैसेंजर्स बैठे थे जो कि इनकी राज्य की जनता में से लोग थे। नाव जैसे ही रवाना हुई, बादशाह के साथ में उनका कुत्ता था। वो कुत्ता इधर से उधर उछल कूद करने लगा, उछाले मारने लगा, और जो लोग बैठे हुए थे वो डरने लगे कि कहीं नाव ना पलट जाए, कहीं नाव का बैलेंस ना बिगड़ जाए। जो नाविक था वो भी बार बार पलट करके देख रहा था कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसे भी डर सता रहा था कि कैसे बताएं बादशाह को कि आप इसे आराम से बैठा लीजिए, आप इसकी वजह से हम लोगों की जान जो है आफत में मत डालिए, इसको बैठने का मौका दीजिए, इसको कंट्रोल कीजिए। लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था कि उनका डॉग उछल कूद कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, तो खुशी खुशी ये सब देख रहे थे। पैसेंजर्स में से एक फिलोसोफर था, एक दार्शनिक था। वो हिम्मत करके बादशाह के पास पहुंचा और जाकर के बोला कि हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके इस कुत्ते को कंट्रोल कर सकता हूं। बादशाह ने उस वक्त उन्हें डांट करके भगा दिया कि आपको मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद में जब बादशाह को लगा कि वाकई में नाव पलट सकती है, ये कुत्ता जो उछल कूद कर रहा है ये मान नहीं रहा है, ये रुकेगा नहीं, क्या किया जाए, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से उस फिलोसोफर को बुलाया कि आप प्लीज आइए और बताइए कि क्या करना है। आपको मैंने परमिशन दी, आपको जो करना है कीजिए। अब की बार जो फिलोसोफर था वो वापस से पैसेंजर्स के पास गया। उनमें से दो व्यक्तियों को कहा कि आप आइए, मेरी मदद कीजिए। इन तीन लोगों ने मिलकर के उस कुत्ते को पानी में फेंक दिया। ठंडा पानी था, वो जो कुत्ता था तड़पने लगा। डरते डरते वापस नाव को उसने पकड़ ली। नाव चलती जा रही थी, थोड़ी देर तक वो पानी में रहा। दार्शनिक ने उन दोनों लोगों की मदद से, इन तीन लोगों ने मिलकर के वापस से उस कुत्ते को नाव में रख लिया। कुत्ता जैसे ही नाव में आया, वो डॉग डर करके, दुबक करके कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गया। जो बादशाह था उसने पूछा इस फिलोसोफर से कि आपने क्या किया? जो ये मेरा कुत्ता जो उछल कूद कर रहा था, मान नहीं रहा था, मेरी आवाज नहीं सुन रहा था, बात नहीं सुन रहा था, वो चुपचाप पालतू बकरी की तरह बैठ गया। फिलोसोफर ने कहा कि बादशाह, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात फैक्ट है, तथ्य है कि दुनिया में जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की सिचुएशन हमें समझ में नहीं आती। इस डॉग को, इस कुत्ते को अब समझ में आया है कि नाव की उपयोगिता क्या है, पानी की वजह से कितना खतरा हो सकता है। अब ये चुपचाप ही बैठा रहेगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में दूसरे की कहानी हमें मालूम नहीं है, इसलिए प्लीज उन्हें जज करना, उनके बारे में बातें बनाना बंद कीजिए, कमेंट करना बंद कीजिए। अगर आपको बदलना है तो खुद को बदलिए, खुद की कमियों को दूर कीजिए, बुराइयों को दूर कीजिए। दुनिया की बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, खुद पर काम करना शुरू कीजिए और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हिंदुस्तान के 30 शहरों में अब आप मेरा शो सुन सकते हैं, आहा जिंदगी, मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 11, सिर्फ और सिर्फ माय एफएम पर।